नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, शर्मीलेपन और सामाजिक डर की उस दीवार को तोड़ने की जिसके पीछे असल आत्मविश्वास छुपा होता है। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ कहना चाहते हैं मगर शब्द जैसे होठों पर आकर ही जम जाते हैं, वो बाहर ही नहीं आ पाते? या फिर जब लोगों के बीच होते हैं तो दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कोई दौड़ लगाकर आए हों? और क्या दिमाग में हर वक्त बस एक ही सवाल घूमता रहता है, लोग क्या सोचेंगे? अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ होता है तो आप अकेले नहीं हैं। यही तो है वो शर्म, वो सामाजिक डर जो हमारे असली पोटेंशियल को एक अनदेखे पिंजरे में बंद कर देता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शर्म है क्या चीज। इसको एक कमजोरी की तरह नहीं बल्कि एक पहेली की तरह देखते हैं जिसके हर टुकड़े को समझना जरूरी है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? शर्म असल में कोई बुरी चीज है ही नहीं। ये तो हमारे दिमाग का एक प्रोटेक्शन सिस्टम है, एक बॉडीगार्ड जो हमें गलतियां करने से या लोगों की जजमेंट से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये बॉडीगार्ड ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, फिर तो वो हमें किसी से मिलने जुलने ही नहीं देता। तो ये सिस्टम इतना ओवर एक्टिव हो क्यों जाता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे बचपन में किसी ने डांट दिया हो, या दोस्तों ने मजाक उड़ाया हो, या फिर लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना और ये सोचना कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। खुद पर विश्वास की कमी और लोगों से ज्यादा ना मिलना जुलना, ये सब इस आग में घी का काम करते हैं। तो सबसे सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि शर्म कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। ये तो बस ट्रेनिंग की कमी है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी को तैरना नहीं आता, और जिस चीज की ट्रेनिंग हो सकती है उसे सीखा भी जा सकता है और बदला भी जा सकता है। तो ठीक है, अब आते हैं अगले हिस्से पर, इस डर का सामना कैसे करें। एक कॉन्सेप्ट है जिसे एक्सपोजर थ्योरी कहते हैं। ये कॉन्फिडेंस बनाने का सबसे सीधा और असरदार रास्ता है। सोच लीजिए, पानी में उतरे बिना तैरना नहीं सीख सकते हैं ना? अक्सर लोग सोचते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं बोलूंगा, लेकिन सच तो ये है कि ऐसे तो शायद हमेशा इंतजार ही करते रह जाएंगे। असलियत ये है कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस बोलने के बाद आता है। एक्शन पहले लेना पड़ता है, एहसास उसके पीछे पीछे आता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? बहुत ही छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों से। अपने घर वालों से ही बातचीत शुरू कर सकते हैं। किसी दुकानदार से कुछ लेते वक्त एक हल्की सी स्माइल दे दीजिए। रोज कोशिश कीजिए कि किसी एक नए इंसान को हेलो बोलें। और अगली ग्रुप मीटिंग में चाहे कुछ भी हो, कम से कम एक बार अपनी बात जरूर रखें। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़े आत्मविश्वास की नींव बनेंगे। बाहरी एक्शन तो ठीक है, पर हमें अपने अंदर, अपने दिमाग पर भी काम करना होगा। चलिए अब सीखते हैं कि अपने मन की आवाज, वो जो हमारी इनर वॉइस है ना, जो अक्सर नेगेटिव बातें करती रहती है, उसे कैसे बदलें। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो पर गलत स्टेशन लग जाए तो हम उसे सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। ये सेल्फ टॉक, ये हमारे दिमाग का एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। मैं अच्छा नहीं हूं, लोग हंसेंगे, ये सब उसी की आवाज है। पर अच्छी खबर ये है कि इस प्रोग्राम को रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम चुन सकते हैं कि ये क्या कहेगा। इसको करना कैसे है, ये देखते हैं। जब दिमाग में ख्याल आए कि लोग मुझ पर हंसेंगे, उसे फौरन रोकिए और खुद से कहिए, वो भूल जाएंगे, मैं यहां सीखने और बेहतर बनने के लिए हूं। या जब ख्याल आए मुझसे गलती हो जाएगी, तो खुद को याद दिलाइए, गलतियां करना तो सीखने की प्रोसेस का एक हिस्सा है। इसी को कहते हैं अपने विचारों को रीप्रोग्राम करना। ठीक है, तो हमने अपने मन के रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट कर लिया है। अब कुछ और प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस करते हैं। इसमें हम अपने शरीर, अपनी बॉडी और कुछ स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एक्टर अपने रोल की तैयारी करता है। कभी नोटिस किया है कि कॉन्फिडेंट लोग कैसे दिखते हैं? उनकी कमर एकदम सीधी होती है, वो आंखें मिलाकर बात करते हैं, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है और उनकी आवाज धीमी और स्थिर होती है। ये सब आप भी करना शुरू कर सकते हैं। जब आपका शरीर कॉन्फिडेंस दिखाएगा ना, तो आपका दिमाग भी उस पर यकीन करने लगेगा। फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात। शर्म की सबसे बड़ी जड़ पता है क्या है? खुद को पसंद ना करना। लेकिन सुधार खुद से नफरत करके नहीं आता, ये आता है खुद को स्वीकार करने से। ये मानने से कि आप जैसे भी हैं काफी हैं, बस हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना है। ठीक वैसे जैसे कोई कलाकार अपनी कला को निखारता है।
ये एक सिंपल सा डेली रूटीन है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। हर दिन 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात कीजिए। दिन में 5 बार लोगों को देखकर मुस्कुराइए। रोज बस एक नए इंसान से बात करने की कोशिश कीजिए और अपनी आवाज रिकॉर्ड करके 3 मिनट तक सुनिए। शुरू में शायद अजीब लगे, लेकिन इसको एक गेम की तरह अपनी आदत बना लीजिए। नतीजा जरूर मिलेगा। अच्छा, अब हम आ गए हैं इस सफर के सबसे बड़े सच पर, एक ऐसी हकीकत जो इस सामाजिक डर से हमेशा के लिए आजाद कर सकती है, जैसे किसी पहेली का आखिरी टुकड़ा मिल गया हो। तो सवाल ये है कि लोग असल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या वो आपको जज कर रहे हैं? क्या वो आपका मजाक बना रहे हैं? क्या उनकी नजर हर पल आप पर ही है? और जवाब है नहीं, वो कुछ भी नहीं सोच रहे। सच तो ये है कि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके बारे में सोचें। हर कोई अपनी जिंदगी की फिल्म का हीरो है और अपनी ही परेशानियों में इतना उलझा हुआ है कि उन्हें दूसरों के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप भी तो हर किसी के बारे में हर वक्त नहीं सोचते, है ना? और इसी एहसास में आज़ादी है। जब आप ये समझ जाते हैं ना कि आपको किसी के अप्रूवल, किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तभी शर्म खत्म होती है। अपनी कीमत आप खुद तय करते हैं, किसी और की राय नहीं। तो आखिर में बस एक सुनहरा नियम याद रखिए, तैयार महसूस करने से पहले ही शुरू कर दें। अगर आप उस परफेक्ट पल का इंतजार करते रहेंगे कि जब बिल्कुल कॉन्फिडेंट महसूस होगा तभी कुछ करेंगे, तो वो पल शायद कभी नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्शन एक धोखा है। असली ग्रोथ हमेशा डर के उस पार ही होती है। तो उस डर को एक दीवार मत समझिए, उसे एक दरवाज़ा समझिए। एक ऐसा दरवाज़ा जो आपको बता रहा है कि आपकी ग्रोथ का अगला लेवल ठीक उसके दूसरी तरफ है। तो अपना पहला कदम आज ही उठाइए।